Hello dear learners, welcome back to the channel with the 9th chapter of class 6 computer, that is learn about coding. Okay, let's start and learn the chapter. First of all, what is coding? The topic is what is coding. See, a set of instructions that perform some actions is referred to as a code or program, and the process of writing instruction to solve a problem or perform a specific function of computer is known as coding or programming. What this saying? एक set of instruction जो एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है उसे हम कोड और प्रोग्राम कहते हैं। एंड वो प्रोसेस जिस पर आप इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑन द कंप्यूटर, उस प्रोसेस को कहा जाता है कोडिंग और प्रोग्रामिंग। आफ्टर दैट द पर्सन, वो पर्सन जो कोड लिखता है, ही इज नोन एज प्रोग्रामर और कोड। तो प्रोग्रामर्स और कोडर्स जो है स्टूडेंट्स, दिस इज कोडर्स। ठीक है, प्रोग्रामर्स और कोडर्स डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इमेजिन एक वीडियो है जो आपके स्मार्टफोन पे प्ले कर रही है, तो आपका फोन यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर की तरह है। ठीक है, उसको बताना पड़ता है कि व्हाट टू डू। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है उस एप्लीकेशन के थ्रू दिया जाएगा जो वीडियो को प्ले कर रही है। बट ये एप्लीकेशन कैसे इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करती है फोन के लिए? ठीक है, सो इट अकम्प्लिशेस दिस थ्रू कोडिंग। So what is a programming language? तो गिविंग इंस्ट्रक्शन, एक रोबोट, मशीन या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है किसकी तरह कि जैसे आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, सिमिलर टू दैट ओनली। जितने भी ह्यूमन इंटरेक्शंस है वो मीडिएट किए जाते हैं लैंग्वेज के थ्रू, एंड इन द सेम वे जैसे आप कंप्यूटर से बात करते हैं लैंग्वेज का यूज करके, ठीक है, विच दे अंडरस्टैंड। तो उस लैंग्वेज को, जो एक लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाते हैं, ठीक है, आप जिस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हो, वो लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कोड्स या प्रोग्राम्स लिखते हैं फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं अपने खुद के, ठीक है, जो प्रोग्रामर या कोडर फॉलो करता है प्रोग्राम को लिखते हुए, एंड उन सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स को कहा जाता है सिंटेक्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वर्ल्ड देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड हर एक टाइम में या कुछ ना कुछ टाइम बाद कोई ना कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है काफी ऑफनली डेवलप होती रहती। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का सिंटेक्स है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो अपेरेंटली एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है जो कंप्यूटर समझ पाता है, एंड उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, जिसके अंदर बाइनरी डिजिट्स होती है, 0 एंड बेसिक, कोबोल, पास्कल, फॉर्ट्रेन, लोगो, सी, C++, सी हैशटैग, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, Scratch, make code. These all are the examples of programming languages. Next we come to the topic that is algorithm. Yes, what is algorithm? Algorithm एक set of instruction है जो follow किया जाता है एक specific task को systematically perform करने के लिए, ठीक है, such as solving a logical or mathematical problem. तो algorithm हमेशा simple language में लिखा जाता है, proper sequence में लिखा जाता है, so that everyone, हर एक person उस steps को समझ सके। ठीक है, मोर देन वन लॉजिक हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या है? तो नंबर 1 कि इनको अंडरस्टैंड, इंप्लीमेंट एंड मॉडिफाई करना इजी होता है। ये किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होते हैं। इजीली आप इन्हें फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी। व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम? नंबर 1, एल्गोरिथम हमेशा वर्ड स्टार्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा नंबर द स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स होती है उन्हें नंबर किया जाता है, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन, एंड स्टेटमेंट्स को हमेशा क्लियरली लिखा जाएगा। उसके अलावा हमेशा एक स्टेटमेंट एक सेपरेट लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए। ईच स्टेप, हर एक स्टेप क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए, एंड उसके बाद आपको एल्गोरिथम के एंड पर क्या वर्ड स्टॉप जरूर लिखना होता है। सो दे हैव गिवन एन एग्जांपल्स ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 1 यहाँ पे गिवन है, एक एल्गोरिथम हम लिखने जा रहे हैं 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो स्टेप 1 होगा स्टार्ट, स्टेप 2 होगा टेक 3 नंबर्स A, B and C, स्टेप 3 इज मल्टीप्लाई द 3 नंबर्स, एंड स्टेप 4 इज प्रिंट द रिजल्ट, एंड फाइनली स्टॉप। सो कोई भी एल्गोरिथम जो बिगिन होता है वो स्टार्ट वर्ड से होता है, एंड आपका स्टॉप वर्ड से होता है, एंड बीच में फिर बाकी सारे स्टेटमेंट्स होती हैं स्टेप बाय स्टेप। एग्जांपल 2, एक एल्गोरिथम है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो इसके लिए अगेन स्टार्ट, एक्सेप्ट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, डिस्प्ले द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एंड देन स्टॉप। All right, chal. Now the question arises is what is flowchart? Students, you have learned to write the instructions. आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि एल्गोरिथम लिखना सीख लिया। अब सेम वही चीज पिक्टोरियल फॉर्म में भी करी जा सकती है सिंबल्स का यूज करके। तो फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेप्स का,
ठीक है, जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे थे, उन्हीं का जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, दैट इज नोन एज फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट पिक्टोरियल नेचर का होता है एंड सॉल्यूशन के इजी अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करता है। तो उनमें से एक यूज जो फ्लो चार्ट का गिवन है वो क्या है कि डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप को डिस्क्राइब करना एंड जो लॉजिक या प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बिफोर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। फ्लो चार्ट इसके अलावा उन स्टेप्स को कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रिगार्डिंग है टू द अदर्स। फ्लो चार्ट सिंबल, तो फ्लो चार्ट में ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सिंबल्स का यूज किया जाता है ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके ऑर्डर को शो करने के लिए बाय कनेक्टिंग देम विद एरोज। तो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स जो हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं, दे हैव बीन डिस्कस्ड ओवर हियर। लाइक नंबर 1 वी हैव दिस बॉक्स। इस बॉक्स को कहा जाता है स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स या फिर टर्मिनल बॉक्स। इसका यूज करते हैं एक फ्लो चार्ट की बिगिनिंग और एंडिंग को इंडिकेट करने के लिए। Then this is इनपुट और आउटपुट बॉक्स जो कि पैरेललोग्राम शेप का होता है। इससे इनपुट को एक्सेप्ट किया जाता है एंड आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है। देन ये रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है जिसे हम प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। इसके थ्रू एक्शंस और प्रोसेसेस को शो किया जाता है, फॉर एग्जांपल ऐड 2 नंबर्स। देन दिस इज डायमंड शेप बॉक्स जिसे हम डिसीजन बॉक्स कहते हैं। इसके थ्रू कंडीशंस को टेस्ट किया जाता है एंड देन डिसीजंस लिए जाते हैं। अब एक कंडीशन या तो यस और नो हो सकती है या ट्रू और फॉल्स हो सकती है। आफ्टर दैट ये कुछ फ्लो लाइंस होती हैं जिन्हें हम एरो से शो करते हैं। तो फ्लो लाइंस और एरो इनका यूज किया जाता है फ्लो चार्ट के एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड जो इन एरोज की डायरेक्शन है वो इंफॉर्मेशन का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है फ्लो चार्ट के अंदर वो शो करती है। देन द लास्ट वी हैव दिस ओवल शेप और सर्कल शेप, सॉरी दिस इज कनेक्टर। तो फ्लो चार्ट आपका काफी लॉन्ग भी हो सकता है एंड एक से ज्यादा पेजेस पे स्पैन हो सकता है। सो उस कंडीशन में हम कनेक्टर का यूज करते हैं क्या शो करने के लिए, एक जंप को शो करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट इन द प्रोसेस फ्लो टू अनदर। सो बेसिकली ये फ्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है जो कि 2 अलग अलग पेजेस के बीच में स्प्लिट हो चुके हैं। नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। नंबर 1 कि जो फ्लो चार्ट की डायरेक्शन है वो या तो टॉप टू बॉटम होगी या लेफ्ट टू राइट होगी। सेकेंडली जो फ्लो चार्ट है उसमें हमेशा एक स्टार्ट बॉक्स एंड एक स्टॉप बॉक्स होना जरूरी है। थर्ड, एरो का हेड है वो इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में डेटा का फ्लो हो रहा है। एंड ऑल्सो कनेक्टर का यूज करते हैं फ्लो चार्ट में ब्रेक्स को कनेक्ट करने के लिए जो कि आपके वन पेज टू अनदर भी ज्वाइन करता है। Now what are the advantages? फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या है? So नंबर 1 कि फ्लो चार्ट काफी इजी एंड फास्ट होता है उसको ड्रॉ करना। ठीक, किसी भी प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट ड्रॉ करना काफी इजी एंड फास्ट होता है। सेकेंडली फ्लो चार्ट एक इंपॉर्टेंट एड है एल्गोरिदम के डेवलपमेंट में। ठीक है, इट इज ऑलवेज इजी कि आप एक फ्लो चार्ट को समझ सके देन अ प्रोग्राम। आफ्टर दैट फ्लो चार्ट किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, चलो देन वी कम टू व्हाट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। नंबर 1, समटाइम्स कभी-कभी फ्लो चार्ट काफी कॉम्प्लेक्स एंड क्लमसी हो जाता है। सेकेंडली अगर एक प्रोग्राम ऑल्टर किया जा रहा है तो फ्लो चार्ट को भी दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा। थर्डली फ्लो चार्ट सिंबल्स क्योंकि टाइप नहीं हो सकते तो एक फ्लो चार्ट का रिप्रोडक्शन जो है वो प्रॉब्लम बन जाता है। एंड द एसेंशियल्स कि व्हाट इज डन वो इजीली टेक्निकल डिटेल्स में लॉस्ट हो जाता है ऑफ हाउ इट इज डन। So they have given you some examples of flow chart. Like number 1 यहाँ पे flow chart given है to calculate the area of a square. So how we'll draw this? तो सबसे पहले start box, फिर input side, फिर area आपका process box हो गया, side into side, फिर यहाँ पे area को print किया जाएगा output box में, and then finally stop. This is not start, this should be stop. Now next we have the topic pseudocode. See, pseudocode क्या है? Pseudocode is a method of describing the steps of an algorithm in a human readable manner. एक एल्गोरिदम के स्टेप्स को डिस्क्राइब करना ह्यूमन रीडेबल मैनर में, उस मेथड को कहते हैं pseudocode. इसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाती है टू एनी पर्सन। ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ pseudocode? नंबर 1 कि एसेंशियल स्टेप्स इंक्लूड करने होते हैं टास्क को सॉल्व करने के लिए। हर एक pseudocode स्टेटमेंट एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश स्टेटमेंट्स का ही यूज किया जाता है। pseudocode को लिखते वक्त आपको पॉसिबल सिनेरियोस को ढूंढना होता है। देन बेनिफिट्स ऑफ pseudocode यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1 कि एक नेचुरल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, यानी कि सभी प्रोग्रामर्स के लिए इसको डिजाइन करना नेचुरल लैंग्वेज में काफी इजी हो जाता है। देन जो फोकस है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वो एनहांस हो जाता है बिकॉज प्रोग्राम को इसमें सिंटेक्स के बारे में वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। pseudocode हेल्प करता है
पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो फ्यूचर में अराइज हो सकती हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना इजी हो जाता है बिकॉज काफी शॉर्ट एंड क्लियर होती है, ठीक है। राइटिंग कोड बिकम्स इजियर बिकॉज ऑफ सीडो कोड, ठीक है। सो दे हैव गिवन एन एग्जांपल जहां पे हम समझेंगे सीडो कोड को कैसे लिखा जाता है। एग्जांपल 1, एक सीडो कोड लिखेंगे टू डिटरमाइन द सम एंड एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। तो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले बिगिन, फिर यहाँ पे रीड मार्क्स फॉर सब्जेक्ट M1, M2, M3, M4, M5, M6, फिर आप उसका सम कैलकुलेट करोगे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6, देन कैलकुलेट एवरेज, कैसे, सम को 6 से डिवाइड कर देंगे, फिर आपको यहाँ पे सम डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज डिस्प्ले हो जाएगा, एंड देन एंड ऑफ द। सिमिलरली एक और सीडो कोड यहाँ पे गिवन है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले बिगिन, फिर रीड कॉस्ट प्राइस, रीड सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट निकलेगा SP माइनस CP, एंड देन प्रॉफिट विल बी डिस्प्लेड। बट एल्स कंडीशन क्या है, अगर आपका CP ज्यादा है SP से, सो लॉस वहां पे होता है CP माइनस SP करके, एंड वहां पे लॉस आपको डिस्प्ले होगा, एंड दिस इज द एंड ऑफ द सीडो। ऑलराइट, नाउ वी हैव द टॉपिक ब्लॉक कोडिंग। व्हाट इज ब्लॉक कोडिंग स्टूडेंट? ब्लॉक कोडिंग एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो अलाउ करता है कोड्स को डेवलप करने में इंस्ट्रक्शंस का यूज करके, जो कि विजुअल ब्लॉक। व्हाट आर ब्लॉक्स? ब्लॉक्स आपके स्मॉल पोर्शंस होते हैं कोड के, ठीक है। वाइल रेगुलर प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट बेस्ड कोड का यूज होता है, लेकिन ब्लॉक कोडिंग में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है टेक्स्ट बेस्ड कोड का इन द स्मॉल पोर्शंस ऑफ कोड, ठीक है। तो ब्लॉक कोडिंग को लर्न करना काफी इजी है बिकॉज इसमें प्रोग्रामिंग सिंटेक्स को मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही इसमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप एक बार ब्लॉक कोडिंग से फेमिलियर हो जाते हैं तो इसको जो लर्न करना है टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को बाद में लर्न करना काफी इजी एंड फास्ट हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ यू मे हैव लर्न, आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक कोडिंग को अपनी पहली क्लासेस में भी लर्न किया होगा बाय यूजिंग स्क्रैच, बट इन दिस चैप्टर वी लर्न कि कैसे ब्लॉक कोड प्रोग्रामिंग करी जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मेक कोड आर्किट, ठीक है। तो मेक कोड आर्किट एक ब्लॉक बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एक इंटरैक्टिव और एंगेजिंग प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोडिंग को एक बहुत ही ईजी वे में लर्न किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न कि कैसे मेक कोड आर्किट को ओपन किया जाता है। व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, से माइक्रोसॉफ्ट एज आपने ओपन किया, फिर वहां पे आप इस URL को ओपन करेंगे तो इस तरीके का होम पेज आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है स्क्रीन के अंदर, लाइक नंबर 1 न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने पर आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। देन रीसेंट प्रोजेक्ट, अब न्यू प्रोजेक्ट बटन के नेक्स्ट पे ही आप नोटिस करोगे रिसेंटली क्रिएटेड और ओपन प्रोजेक्ट्स जिन्हें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट इंपोर्ट बटन का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द कंप्यूटर और एल्सवेयर फ्रॉम द ऑन द वेब। ट्यूटोरियल आपको स्टेप बाय स्टेप विजुअल प्रोवाइड करता है फॉर लर्निंग गेम प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपको क्लिक करना ऑन द न्यू प्रोजेक्ट एंड देन नेम। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से एक एडिटर विंडो ओपन हो जाती है। अब इस एडिटर विंडो के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं दे हैव बीन डिस्कस्ड, लाइक नंबर 1 गेम सिमुलेटर। गेम सिमुलेटर क्या करता है, ये आपके कोड को रन एंड टेस्ट करता है। सेकेंडली गेम कंट्रोल्स के थ्रू प्लेयर को मूव किया जाता है। सिमुलेटर टूल बार, यू कुड सी ऑल ऑफ दिस इज गेम सिमुलेटर, दिस इज गेम कंट्रोल एंड दिस इज सिमुलेटर टूल बार। तो सिमुलेटर टूल बार के अंदर सारे टूल्स होते हैं जिससे आप गेम के वेरियस एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट डाउनलोड से आप अपने कोड को डाउनलोड कर सकते हैं टू द आर्किट। सेव के थ्रू प्रोजेक्ट को सेव किया जाता है। अंडो आपके लास्ट एग्जीक्यूटेड एक्शन को रिवर्स करेगा। रीडो किसी भी एक्शन को रिस्टोर करता है जो आपने प्रीवियसली किया था बाय यूजिंग अंडो बटन। जूम इन एक क्लोज व्यू दिखाता है विंडो का, एंड जूम आउट के थ्रू आपको विंडो दिखती है एक रिड्यूस साइज। लेट्स शेयर प्रोजेक्ट बाय URL, यानी कि इसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हैं विद द अदर्स। ब्लॉक टूल बार के अंदर सारे ब्लॉक्स होते हैं जो एक प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने के लिए रिक्वायर्ड है। प्रोग्रामिंग वर्कस्पेस आपका वो कोडिंग एरिया जहाँ पे आप सारे ब्लॉक्स को रखते हो टू डेवलप द कोड। नाउ फर्स्ट प्रोग्राम, तो अब हम यहाँ पे पहला प्रोग्राम क्रिएट करेंगे टू टाइप वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम स्प्लैश ब्लॉक का यूज करते हैं मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, जो कि आप ओवल एरिया में इनपुट करोगे। तो आपको मेक कोड आर्किट ओपन करना है, क्लिक करना है गेम ऑप्शन पर फ्रॉम द ब्लॉक टूल बॉक्स, एंड वहां पे सेलेक्ट करेंगे स्प्लैश ब्लॉक को। ऑलराइट, सिलेक्ट करने के बाद आपको स्प्लैश ब्लॉक को ड्रैग करना है वर्क स्पेस तक। फिर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए सारे ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाएगा ऑन स्टार्ट ब्लॉक के अंदर, एंड द स्प्लैश ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इनसाइड द ऑन स्टार्ट ब्लॉक। क्लिक करना है ओवल एरिया पे जो कि इनसाइड द स्प्लैश बॉक्स होगा, एंड वहां पे आप टेक्स्ट टाइप करोगे दैट इज वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड।
ठीक है, तो ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद जो स्क्रीन है आपकी गेम सिमुलेटर पे वो इमीडिएटली अपडेट हो जाएगी एंड देन इट विल डिस्प्ले द टेक्स्ट दैट इज वेलकम टू द प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक वेरिएबल। सी वेरिएबल क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल इज अ नेम जो एक मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है। कौन सी मेमोरी लोकेशन? जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम यूज कर रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए या वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अब इस मेमोरी लोकेशन के अंदर वैल्यूज होती है लाइक नंबर्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा, एंड एक वेरिएबल जो है वो केवल वन डेटा वैल्यू को स्टोर करता है एट अ टाइम। जब एक न्यू वैल्यू स्टोर होगी वेरिएबल में तो उसका जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो ओवरराइट हो जाएगी। तो प्रोग्राम में हर एक वेरिएबल की खुद की आइडेंटिटी होती है। यूजर को हर एक वेरिएबल को एक डिस्टिंक्ट नेम देना होता है उन्हें इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, तो एक डेटा टाइप आपका उस टाइप ऑफ डेटा को शो करता है विच इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, एंड जो डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। सो ये बेसिकली इनडायरेक्टली हेल्प करता है कंप्यूटर को टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म किए जाएंगे वेरिएबल्स पर। एंड इसीलिए जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है एक प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स टाइप। तो कुछ बेसिक डेटा टाइप्स यहाँ पे मेंशन है, लाइक नंबर 1 इंटीजर। इंटीजर एक न्यूमेरिक वैल्यू है विदाउट अ डेसिमल, ठीक है। तो इंटीजर होल नंबर्स होते हैं एंड इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। देन फ्लोट, फ्लोट आपका उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट का यूज किया जाता है इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए, सच एज 1.35 माइनस 8.6 3.14 एंड सो ऑन। कैरेक्टर डेटा टाइप यूज किया जाता है सिंगल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, जहाँ पे कैरेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ लेटर, नंबर, सिंबल, ओके। एंड देन वी हैव स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आपका ज्यादा यूजफुल है कैरेक्टर डेटा टाइप से बिकॉज ये एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड करता है एंड ऑल्सो ये रिप्रेजेंट करता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा एंड सिंबल्स को, ठीक है। स्ट्रिंग आपका नल भी हो सकता है यानी कि एम्प्टी भी हो सकता है, जस्ट एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, या बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। देन वी हैव द टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म किए जाते हैं ऑन टू और मोर ऑपरेंड्स या न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस पर, ठीक है। किसका यूज करके? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। तो जब आप इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो आपको रिजल्ट मिलता है एज अनदर न्यूमेरिक वैल्यू और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। सो वी हैव गिवन यू सम ऑफ द वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनका आप यूज कर सकते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। लाइक दिस इज एडिशन, जिससे हम ऐड करेंगे वन ऑपरेंड को दूसरे के साथ। दिस इज सब्ट्रैक्शन विच सब्ट्रैक्ट्स वन ऑपरेंड फ्रॉम द अदर, ओके। मल्टीप्लिकेशन वन ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड के साथ मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन आपके फर्स्ट ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से डिवाइड कर देगा। एंड दिस इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आपके फर्स्ट ऑपरेंड को अदर ऑपरेंड के साथ डिवाइड करता है एंड रिमाइंडर रिटर्न करता है एज एन आउट। नेक्स्ट कम टू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेशंस क्या है? इन्हें परफॉर्म किया जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हैं a इक्वल्स टू 2, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू 2 असाइन करी गई है वेरिएबल a को। सो कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे गिवन है, लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है जहाँ पे हम राइट ऑपरेंड की वैल्यू को असाइन करते हैं लेफ्ट ऑपरेंड में। देन दिस इज ऐड एंड असाइनमेंट। यहाँ पे राइट ऑपरेंड ऐड किया जाएगा लेफ्ट ऑपरेंड के साथ एंड देन रिजल्ट असाइन किया जाएगा लेफ्ट ऑपरेंड में। दिस इज सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट। यहाँ पे राइट ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट वन से एंड देन रिजल्ट को स्टोर करेंगे लेफ्ट ऑपरेंड में। दिस इज मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट। यहाँ पे राइट ऑपरेंड को मल्टीप्लाई किया जाता है लेफ्ट ऑपरेंड के साथ एंड रिजल्ट असाइन किया जाता है टू द लेफ्ट ऑपरेंड। दिस इज डिवाइड एंड असाइनमेंट। ये आपके लेफ्ट ऑपरेंड को डिवाइड करेगा राइट ऑपरेंड से एंड अगेन वैल्यू असाइन करेगा टू द लेफ्ट ऑपरेंड। दिस इज मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट। ये आपका मॉड्यूलस जो है दोनों ऑपरेंड का लेता है एंड रिजल्ट असाइन करता है टू द। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम्स। तो पहला प्रोग्राम है, यहाँ पे हम एक ब्लॉक कोड लिखेंगे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप क्या है कि आप पहले ये साइड ओपन करोगे ब्राउजर विंडो पे, देन क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट बटन पर, फिर एंटर करेंगे रेक्टेंगल एरिया को एज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड क्लिक करेंगे ऑन द क्रिएट। आफ्टर दैट क्लिक करना है वेरिएबल्स पर, देन मेक अ वेरिएबल पर टू क्रिएट अ वेरिएबल। एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी जिसमें आप वेरिएबल का नेम एंटर करोगे एज 1 एंड क्लिक करेंगे ऑन द ओके बटन। Similarly, 2 more variables create किए जाएंगे that is named B and AR. After that जो variable list होगी वो appear होगी किसके नीचे? Make a variable option के below. After that आपको click and drag करना है set variable block को coding area में and that also 3 times. After that click करना है on the drop down arrow and choose करना है variable 1 को first set variable block के अंदर.
वेरिएबल बी सेकंड सेट वेरिएबल ब्लॉक के अंदर एंड वेरिएबल AR इन द थर्ड सेट वेरिएबल। आफ्टर दैट स्टेप 6 क्या है कि तीनों ही ब्लॉक्स को उसके बाद प्लेस किया जाएगा ऑन स्टार्ट ब्लॉक के अंदर एज आई हैव शोन। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल 1 एंड बी पे आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर चाहिए होगा। इसके लिए आप क्लिक करेंगे ब्लॉक टाइप मैथ पे एंड ड्रैग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक को एंड उसको ड्रॉप कर देंगे इन द प्लेस ऑफ 0 इन द सेट सम टू ब्लॉक एज आई हैव शोन। ऑलराइट, चलो आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको अगेन वेरिएबल 1 की वैल्यू को सेट करना है एज 50 एंड बी की वेरिएबल को एज 30। दिस इज व्हाट 1, दिस इज L। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे ब्लॉक टाइप वेरिएबल्स पर, फिर वहां से वेरिएबल L को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे ब्रैकेट प्लेस पर इन द मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक एंड सिमिलरली आपको वेरिएबल B को ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ सेकंड ब्रैकेट्स इन द मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक। ऑलराइट, फिर क्लिक करेंगे ब्लॉक टाइप गेम पर एंड सेलेक्ट करेंगे स्प्लैश ब्लॉक को एंड उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट सम टू ब्लॉक के नीचे प्लेस किया जाएगा। फिर क्लिक करना है ब्लॉक टाइप एडवांस पर, देन टेक्स्ट पर, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जॉइन ब्लॉक को एंड उसको प्लेस किया जाएगा स्प्लैश ब्लॉक के अंदर। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, इसके बाद जॉइन ब्लॉक के अंदर आप टेक्स्ट टाइप करोगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एज आई हैव शोन यू लाइक दिस। फिर क्लिक करना है ब्लॉक टाइप वेरिएबल्स पर एंड वहां से AR वेरिएबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इन प्लेस ऑफ द वर्ड दैट इज वर्ल्ड। वर्ड की जगह आप वहां पे इसको ड्रॉप करके लेकर जाएंगे एंड इसके बाद आपको आउटपुट देखने को मिलेगा अपने गेम सिमुलेटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट विल बी शोन। That's all for the chapter which is completed over here, and I hope you must have understood this programming language very easily. Let's meet very soon. Then take care of yourself, keep watching and keep revising. Okay? Thanks to everyone.